सिमिलरली वी हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, अब यहां दो कोयल आ जाती है हमारे पास। सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर तो हमने क्या देखा था कि उसी कोयल के अंदर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। म्यूचुअल का मतलब होता है टू, ठीक है ना, एक की वजह से दूसरे पे जो असर आएगा। तो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कोयल ड्यू टू वेरिंग करंट इन द नियर बाय कोयल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि इसमें देखिए दो कोयल है, एक तो हम इसको, तो जो मेन कोयल होती है उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी कोयल, तो उसको पी से डिनोट कर देते हैं। और जो सेकेंडरी दूसरी कोयल होती है सेकेंडरी कोयल, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। कई बार इसको 1 और 2 से भी डिनोट कर दिया जाता है। 1 स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंड 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। तो क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट चेंज होगा, जैसे हम इस की को जैसे हम प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे इस स्विच को, तो करंट इसमें से पास होगा। इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगी, सेकेंडरी कोयल के साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी। तो जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी तो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि वो इस कोज को अपोज करे, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, इस तरीके से तो करंट जा रहा है इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो इसके कोज को अफेक्ट करेगा, मतलब अपोज करेगा। तो इन द सेंस यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये एंड तो हो गया आपका नेगेटिव और ये एंड आपका हो गया पॉजिटिव। तो अपोजिट इफेक्ट आता है। अगर हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। तो सेकेंडरी कोयल के अंदर जो फ्लक्स लिंक हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, कि प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट पास हो रहा है उस बेसिस पे हो रही है, ठीक है ना। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कोयल, ठीक है। ये सेम वैसी है जैसे हमने पिछला किया था सेल्फ इंडक्टेंस वाला, सेम वही एक्सप्रेशन इसमें आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा क्योंकि इसमें दो कोयल हमारे सामने आ गई, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इस तरीके से अपन वो डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कि फ्लक्स लिंक होगी इसमें सेकेंडरी के अंदर, किस वजह से होगी, ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कोयल। तो प्रोपोर्शनलिटी जब आप हटाओगे तो आपका यहां पे आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या एक्चुअल में, जैसे आप इस की को ऑन करते हो तो इस कोयल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी कोयल के अंदर क्या होगा, करंट आपका इंक्रीज होगा। तो करंट इन फर्स्ट कोयल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू सर्टेन वैल्यू आई। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो जो फ्लक्स लिंक हो रही है सेकेंडरी कोयल के साथ वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो फ्लक्स ऑफ कोयल 2 ऑल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन फ्लक्स 2 will produce EMF that is induced EMF। तो इस वजह से इस कोयल के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा और ये जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हुआ इस वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट आएगा सेकेंडरी कोयल के अंदर और ये जो इंड्यूस करंट होगा ये क्या करेगा, इट विल अपोज इंक्रीज ऑफ करंट इन कोयल 1। तो कोयल 1 के अंदर जो करंट इंक्रीज हुआ था इसको क्या करेगा, अपोज करेगा ये, ठीक है ना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ two coils by virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से दोनों कोयल के बीच में एक अपोजिंग इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है, अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट इंड्यूस EMF का मतलब कि अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब ये एंड पॉजिटिव है ये एंड नेगेटिव है, तो इसके अंदर ये एंड नेगेटिव होगा और ये एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अपोजिट EMF प्रोड्यूस होता है दोनों में। तो एज पर लेंज लॉ द इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी कोयल वुड अपोज इंक्रीज इन प्राइमरी कोयल बाय फ्लोइंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सेल करंट इन P, ठीक है ना। तो वही मैंने कहा कि सेकेंडरी कोयल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि जो प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसको अपोज करने के पर्पज से होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। तो अब देखिए आप यहां से डिफाइन भी कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस को। कैसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका फ्लक्स के बराबर कब होगा,
जब प्राइमरी कोयल के अंदर करंट आपका क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, ठीक है ना, तो व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कोयल इज यूनिटी देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कोयल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब वही जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था वही सेम चीज हम यहां करेंगे। देखिए, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई एस अपॉन डी टी, एम आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे करंट डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब करंट चेंज हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो म्यूचुअल जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो क्या होगा, माइनस डी फाई एस बाई डी टी, ठीक है ना, और डी फाई एस बाई डी टी हम ये लिख सकते हैं इसकी जगह, तो क्या बन गया माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो सेम ऐसे एक्सप्रेशन आया था सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर भी, वहां पे एल आ गया था बस। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ बोथ द कोइल्स, दोनों कोइल्स की ज्योमेट्री क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दो कोइल है तो दोनों कोइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। दोनों कोइल के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस लोगे, अगर दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम लिंक होगी वहाँ पे, ठीक है, तो डिस्टेंस पे वेरी करेगा। दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ द कोइल, आप कोइल किस तरीके से रख रहे हो, ठीक है। मान लीजिए एक कोइल अगर आप ऐसे रख रहे हो, एक कोइल ये है और दूसरी कोइल भी आप इसके पैरेलल यहां ले रहे हो इस तरीके से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर आप यहाँ नहीं रख के, अगर मान लीजिए ये प्राइमरी कोयल आपकी 1 और सेकेंडरी कोयल अगर आप इसके परपेंडिकुलर अगर इस तरह से रखते हो, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से रखते हो तो उसमें फ्लक्स लिंक प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो वही डिपेंड, वो ओरिएंटेशन कैसी है, मतलब दोनों कोयल के बीच में एंगल कितने एंगल पे कितने ओरिएंटेशन पे आप उसको अलाइन कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, तो अब दो कोएक्सियल सोलेनॉइड हम ले लेते हैं। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही एक्सिस पे हो, ठीक है ना, मतलब प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल एक ही एक्सिस पे हो। देखिए इस तरीके से बनेगा डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइमरी कोयल के अंदर ही हमने सेकेंडरी कोयल को इस तरीके से सेट कर रखा है कि दोनों जो है एक ही एक्सिस पे है, इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल, ठीक है ना। तो ये कोएक्सियल सोलेनॉइड हो गया, हैविंग कॉमन एक्सिस फॉर बोथ, ठीक है, दोनों का कॉमन। इस तरीके से जब हम करते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो लिंक हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम लिंक होगी, ठीक है ना। तो यहां देखिए डिस्टेंस हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, एक ही एक्सियल लाइन पे लिया है दोनों को, तो यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स जो है आपकी इंड्यूस होगी। तो NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल में कितने टर्न्स है और सेकेंडरी कोयल में कितने टर्न्स है, उनको NP और NS, ठीक है ना, आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स व्हेन करंट इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो प्राइमरी कोयल से जब करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट और N नंबर ऑफ टर्न्स है और IP, ठीक है ना, करंट इन प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी के अंदर ही आप दे रहे हो डायरेक्ट करंट, तो ये होगा। और स्मॉल n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा NP अपॉन L, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी कोयल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल अपॉन L। इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दिए, सेम वही चल रहा है जो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था, वही सेम वैसे एक्सप्रेशन आएगा। देखिए तो B क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट NP IP अपॉन L, ठीक है ना, इन दोनों को आप मर्ज कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट, द सेम मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सेकेंडरी, अब यही जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकेंडरी कोयल के अंदर से पास हो रही है जो हमने पीछे निकाली थी, तो उस वजह से जो सेकेंडरी कोयल के अंदर जो फ्लक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, BAN और कोस थीटा। तो यहाँ पे सेकेंडरी कोयल के अंदर बन रही है ना फ्लक्स, तो फाई S कर दिया सेकेंडरी फ्लक्स के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड तो वही है जो प्राइमरी वाली थी, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सेकेंडरी कोयल के होंगे, क्योंकि सेकेंडरी कोयल के अंदर फ्लक्स लिंक हो रही है, तो सेकेंडरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने। इस फैक्टर को देखिए हम मैक्सिमम इफेक्ट के लिए इसको कर देंगे 1, तो फाई S आपका क्या हो गया, BAN बैन और S, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन आप B की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली थी वो यहां पुट कर दो, ठीक है ना, तो आपका
जो फ्लक्स है सेकेंडरी कोयल के अंदर वो क्या आ गया, ये इस तरीके से आएगा। ये इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे तो क्या बन गया, म्यू नॉट NP/NS IPA अपॉन L, ठीक है ना। और m की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो m की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, फाई S अपॉन IP आई थी ना पीछे, तो फाई S अपना ये निकल गया, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसमें से कुछ कट जाएगा, शायद IP कट जाएगा, IP कट जाएगा तो बाकी ये बच गया हमारे पास। तो ये आपका आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कॉइल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितने हैं, एरिया ऑफ कॉइल कितना है, ठीक है ना, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पे बराबर असर डालती हैं ये, ठीक है। तो पहली वाली प्राइमरी कॉइल की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी कॉइल की वजह से प्राइमरी कॉइल पे बनेगा, ठीक है ना। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप PS करके डिनोट कर दो या 1-2 करके डिनोट कर दो, ठीक है ना। तो देयरफॉर वी टेक इट एज M फॉर इजी कैलकुलेशंस, तो हम इसको M ले लेते हैं सिंपल। तो देखिए अभी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो इंडक्टर होता है वो काम कैसे करता है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी मेटल रोड जो है उसको हम इस तरीके से स्पाइरल कर देते हैं तो वो कैसे बन जाता है, एक तरीके से सोलेनॉइड बन जाती है। तो सोलेनॉइड क्या है, बेसिकली इंडक्टर ही है ये, ठीक है ना। तो ये इंडक्टर इस तरीके से बन गया और हमें बेसिक प्रिंसिपल पता है कंडक्टर का कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक है ना, अगर हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा भी हमने पढ़ लिया तो उसका उल्टा भी सही होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दें तो उस कंडक्टर के अंदर से क्या होगा, फिर एक इंड्यूस्ड करंट शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके दोनों एंड्स पे एक इंड्यूस्ड EMF, ठीक है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है उस कंडक्टर के अंदर जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, इंड्यूस्ड EMF की वजह से। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसी चीज को हम इंडक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं कि इंडक्टर कैसे काम करता है। तो मान लीजिए किसी भी इंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट इस तरीके से घूमेगा कॉइल के अंदर। तो जब करंट इस तरीके से जाएगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एज पर राइट हैंड थंब रूल। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके बगल वाली जो कॉइल है इसके साथ भी लिंक होगा। तो जब ये इसके साथ लिंक होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो जाएगा यहां पे। तो और ये जब इंड्यूस EMF डेवलप होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इस वजह से एक करंट की डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। भाई नॉर्मली तो करंट इस तरीके से आना चाहिए था, नॉर्मल डायरेक्शन तो करंट की ये है, और जो इंड्यूस्ड EMF डेवलप हुआ ये इस करंट की डायरेक्शन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई नॉर्मल करंट की डायरेक्शन तो ये थी, ये वाली, और क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से सेटअप हो गया तो करंट की डायरेक्शन इसको अपोज करेगा। तो नेट रिजल्टेंट करंट जो फ्लो होगा वो पहले के कंपेरेटिवली कम करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फैक्टर तो नेगेटिव EMF की वजह से कम हो गया। तो ये होता है। तो इंड्यूस्ड EMF की वजह से कुछ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो नॉर्मल करंट था उसकी वैल्यू घट गई। क्यों, क्योंकि इंड्यूस करंट का काम ही यही होता है कि वो अपने कारणों को अपोज करता है। तो जिस करंट की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसी करंट को वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इंडक्शन के अंदर। अभी देखिए इस सर्किट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक इंडक्टर है जिसको हम एक सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो एंड से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसके अंदर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी और धीरे धीरे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करंट इस कॉइल के अंदर बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव मतलब धीरे धीरे करंट जो है ग्रो करेगा आपका।
तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डेवलप होगी और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा और वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो इस करंट के लेवल को कम करेगा और कम करते करते धीरे धीरे इसको वैनिश करने की कोशिश करेगा। तो देखिए ग्राफिकली अगर हम देखें नॉर्मली करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के हिसाब से करंट आपका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल कंडक्टर होता है इसकी जगह, अगर हम सोलेनोइड ना लेके अगर नॉर्मल कोई कंडक्टर ले लेते तो करंट हमारा स्ट्रेट बढ़ता, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा करंट बढ़ता। लेकिन क्योंकि इंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, करंट मतलब एकदम स्पॉन्टेनियसली या लीनियरली नहीं बढ़ रहा बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है। अब इसी मैकेनिज्म को हम देखते हैं कि किसी भी इंडक्शन कुकर के अंदर ये कैसे काम करते हैं। तो इंडक्शन कुकर तो आप लोगों ने देखे होंगे, मोस्टली सभी के घरों में मिलते हैं आजकल, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि खाना तो आपको पक जाता है लेकिन जो बेस होता है वो आपका गर्म नहीं होता उसमें, ठीक है ना। और जो भी आप उसमें सामान रखते हो, जो भी आप पकाने की चीज़ें रखते हो, वो आपकी उबलती भी हैं, गर्म भी होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो वो भी इसी इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, इसीलिए उसका नाम इंडक्शन कुकर या इंडक्शन हॉट प्लेट, ठीक है ना, इस तरह से कई मतलब इंडक्शन वर्ड उसमें यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, तो ये देखिए जब इसको खोल के देखते हैं अपन तो इसके अंदर ये इस तरीके से ये कोयल होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी प्राइमरी कोयल, ये जो है आपकी एज ए प्राइमरी कोयल का काम करती है और ये आपका बेस होता है जिसके ऊपर आप सामान जो भी आपका पतीला वगैरह आप रखते हो, तो ये एज ए बेस काम करता है। तो ये तो हो गई प्राइमरी कोयल और जो भी आप इसके ऊपर अपना यूटेंसिल या जो भी बर्तन आप रखते हो वो आपका काम करता है एज ए सेकेंडरी कोयल। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कोयल है। तो देखिए अलग अलग शेप में इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी इस तरीके से भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है ना। और प्योरली कॉपर की हम यूज करते हैं क्योंकि इससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, देखिए जो हम म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ रहे थे, तो प्राइमरी कोयल थी, एक सेकेंडरी कोयल थी। तो प्राइमरी कोयल तो जो इसके अंदर मैंने आपको दिखाई थी राउंड राउंड, वो तो हो गई प्राइमरी कोयल। और जो सेकेंडरी कोयल होती है, अब यहाँ पे सेकेंडरी कोयल नहीं है, सेकेंडरी कोयल की जगह हम अपना कोई भी जो बर्तन है वो यहाँ हम रख देते हैं ना। तो जो भी आप बर्तन रखते हो वो एज ए सेकेंडरी कोयल काम करता है। अब क्योंकि उसको हमने क्लोज लूप नहीं बनाई है, क्योंकि हमने कोई भी आगे उसके साथ लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो ये सर्किट कैसा हो गया, सेकेंडरी कोयल का सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया एक तरीके से। तो जब ओपन सर्किट हो गया तो करंट जो इसमें फ्लो करेगा वो रैंडमली फ्लो करेगा। तो जब रैंडम करंट फ्लो करता है तो एक तरीके से रिपल्स की फॉर्म में फ्लो करता है, और रिपल्स की फॉर्म में जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि एडी करंट्स जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो उसी हीटिंग इफेक्ट्स की वजह से जो भी हमारा कंटेंट हम रखते हैं किसी भी पतीले के अंदर वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इंडक्शन कुकर काम करता है। क्लियर।